हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीबीएसई शिक्षा। आई एम योर ट्यूटर रिया सिंगला। आज मेरी स्पेलिंग एरर करने जा रहे हैं, जो कि आज हमारी फोर्थ क्लास है स्पेलिंग एरर की। इससे पहले ऑलरेडी मैं 3 क्लासेस स्पेलिंग एरर की ले चुकी हूँ। ठीक है, जिस बच्चे ने अभी तक नहीं देखी है मेरी क्लास, गो एंड विजिट सीबीएसई शिक्षा। ठीक है, वहाँ पे जाके विजिट कीजिए सीबीएसई शिक्षा में, तो आपको क्लियर हो जाएगा सीबीएसई शिक्षा के पता चल जाएगा। जो मैंने ऑलरेडी आपकी स्पेलिंग एरर की 3 क्लासेस ले चुकी हूँ, वो आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। ऑलरेडी वो कैब की भी डाली हुई है, इंग्लिश ग्रामर की भी डाली हुई है। ठीक है, गो एंड चेक इट आउट। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की स्पेलिंग एरर की क्लास। सो देखते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड। ओके, जब मैं आपको स्लाइड ऑन करूंगी, यू हैव 5 सेकेंड। आपके पास 5 सेकेंड है उस वर्ड को ध्यान से देखने का और उसमें एरर्स फाइंड करने का। ठीक है, सिर्फ आपके पास 5 सेकेंड्स ही होंगे। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज हिपोक्राइट। हिपोक्रेट। हिपोक्रेट का मतलब क्या होता है? जो पखंडी जिसको बोलते हैं ना, उसका क्या मतलब इसको हिपोक्रेट का क्या मतलब होता है? पखंडी। ठीक है, सो आपके पास 5 सेकेंड्स है इसको देखने के लिए, और चेक कीजिएगा कौन सा इनमें से वर्ड सही है। 1, 2, 3 और 4। 1 HYPRCRITE, HYPOCRITE, HYPOCRIGHT, HYPROCRIT। कौन सा वर्ड इसमें से सही है? आप प्लीज चेक करके मुझे कमेंट कीजिएगा विच वन इज करेक्ट वन। ओके, 5 सेकेंड्स खत्म हो रहे हैं, तो बताऊं आपको कौन सा वर्ड सही है? जो लिख रहा है वो कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, सो HYPOCRITE, सेकेंड वन इज अ करेक्ट वन। जिस बच्चे को कई बार लगता है कि मेरे स्पेलिंग ठीक हो सकते हैं, वो ना लिख के देखा कीजिएगा। एक बार ना लिख के जरूर देखो, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ, कि जो मैं लिख रहा था क्या वो सही है। कई बार हमारे स्पेलिंग ठीक होते हैं, हम आते हैं, बट हम डेली यूज में जो वर्ड यूज नहीं करते ना, उनकी स्पेलिंग हम लिखने भूल जाते हैं। देखने से हमें पता नहीं चलता कि वो सही होंगे कि नहीं। इसलिए मैंने आपको कहा है कि एक छोटी सी पतली सी नोटबुक लगाइए, उसमें लिख के देगी और वर्ड्स उसमें जरूर लिखिएगा सारे। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें इसमें आपके 1 से 4 निशाने लगा रही हूँ मैं। ठीक है, एक तो इसके साथ आपके स्पेलिंग एरर ठीक होंगे। आपको पता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 3 to 4 एरर्स तो आते ही आते हैं, स्पेलिंग एरर्स। वो आपके ठीक होने शुरू हो जाएंगे अगर आप ध्यान से और इसको यूज देखेंगे और करेंगे। ठीक है, और ये वहीं से मैं करवाती हूँ आपको, जहाँ से आपको ऑलरेडी मुझे लगता है कि ऑलरेडी आ चुके हैं। लगता नहीं, ऑलरेडी आ चुके हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये आ सकते हैं। ठीक है, वहां से ही आपको करवाती हूँ। और दूसरी बात, इससे आपकी वो कैब भी इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या है इसमें, कि मैं इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी ऐड करती हूँ। जो आपको पता है, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको पेपर में आते ही आते हैं। इससे आपको ये चीज़ का बेनिफिट हो जाएगा। और अगर आप डेली टू डेली अगर ये वर्ड ध्यान से सीखोगे ना, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि अगर आप उस जो मैं वर्ड्स आपको करवा रही हूँ ना, अगर आप उनमें से अगर आपको 20 वर्ड्स भी करवा रही हूँ ना, अगर आप 6 to 7 वर्ड्स अपने डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दोगे ना उन वर्ड्स को, तो उनसे आपकी वो कैब भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, उससे आपकी वो कैब भी इम्प्रूव होगी। सो मैं आपको यही कहूँगी, प्लीज़ ध्यान से स्पेलिंग एरर वो कैब की क्लास ध्यान से लगाइएगा। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होएंगी ही होएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है? एक, ये ध्यान से देखना, मे बी शायद आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो सकता है। एक साइंटिफिक स्टडी है किस चीज की? ऑफ स्टार्स, मून, etc. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार, मून, etc. सन इज कॉल्ड व्हाट? हम उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। आपके पास 5 सेकेंड है टू टेल मी विच वन इज करेक्ट वन। 1, 2 और 3। एस्ट्रोनॉमी प्लीज लिख के जरूर देखो। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता ना, लिख के जरूर देखो स्पेलिंग। ठीक है, 5 सेकेंड है, प्लीज कमेंट कीजिएगा कौन सा सही है कौन सा नहीं। 1, 2, 3 और 4। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी।
सो टेल मी, मैं आपको बताती हूँ कौन सा सही है। फोर्थ वन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स सन एंड मून, उसको क्या बोलते हैं हम? एस्ट्रोनॉमी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आपको बीच बीच में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करवाऊंगी। ये मेरी फोर्थ क्लास है और फोर्थ क्लास में मैं हर वीडियो में 20 मतलब स्पेलिंग एरर्स करवाती हूँ। तो मैं 20, और आज मेरी फोर्थ क्लास है, मतलब टोटल मैं आपको 80 स्पेलिंग एरर्स करवा दूंगी। ठीक है, डेली में, मतलब आज आपको मैं 80 एरर्स करवा दूंगी टोटल। तो 80 में से मैंने आपको पहले ही बोला था 65 तो हो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे ही होंगे। 65 तो इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे ही होंगे। तो प्लीज ध्यान से कीजिएगा, जो भी आप ध्यान से वीडियोस को देखिएगा। एक मैंने नोटबुक कहा हुआ है बच्चों को कि नोटबुक बना लीजिएगा। इसमें आपके जो जो मैं मतलब आपको बता रही हूँ, अगर मैं लिख रही हूँ वो वर्ड, जो अगर मैं आपको बोल भी दिया करूँगी कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से है, तो आप उसको एक जगह अलग से लिख लीजिएगा या उसमें लिख लीजिएगा कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मतलब आपकी कम से कम 65 तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो हो ही गए हैं। ठीक है, नहीं तो सब लोग क्या करते हैं, बस ऐसे ही बता देते हैं कि ये लो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये ले लो। बट मैं आपको साथ के साथ उसमें स्पेलिंग एरर में आपके मोस्टली कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ जाए और आपके स्पेलिंग एरर, अगर उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक होगी आपके, वो भी स्पेलिंग इंप्रूव होगी। एक चीज़ का और फायदा है, अगर बाई चांस जैसे एस्ट्रोनॉमी है, आपको मतलब तो इसका आंसर तो पता चल गया, बट इसके स्पेलिंग नहीं पता चले, अगर आपने स्पेलिंग अब यहाँ क्लास लगाई होगी तो आपको स्पेलिंग भी क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है ना, इससे ये फायदा हो रहा है आपको, काफी ज्यादा हर चीज में फायदा हो रहा है। ठीक है, आगे चले। एक्सटेंट। एक्सटेंट, इसका मतलब ये भी एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि द लेंथ ऑफ एरिया, साइज एक्सेट्रा, जो उसको क्या बोलते हैं हम? द लेंथ ऑफ एरिया, एरिया की लेंथ, साइज एक्सेट्रा। हिंदी में इसको क्षेत्र भी बोलते हैं। क्षेत्र। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट है समथिंग, कुछ भी इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ एरिया, साइज को क्या बोलते हैं हम? एक्सटेंड। यू हैव 5 सेकंड टू टेल मी विच वन इज करेक्ट वन। 1 2 3 और 4। EXTENT, EXENT, EXTENT, EXTANT लिखना शुरू कीजिएगा। EXGANT, एक्सटेंड लिखने में सही सा नहीं लग रहा। EXTENT ये थोड़ा बेटर लग रहा है। EXTINCT, एक्सटेंट, ये तो एक्सटेंट बन गया। नो, ये सही लग रहा है, तो मतलब EXTENT। थर्ड वन इज करेक्ट वन। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा? सही है। ठीक है, आगे चले फोर्थ वन पे। ग्लोवर। ग्लोर, इसका मतलब क्या होता है कि किसी को गुस्से से देखना, किसी को गुस्से से देखना। टू लुक एंगरली, ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है। मैं आपको पहले बता रही हूँ, मैं मोस्टली आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही आपके कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपके वन वर्ड क्लियर होने शुरू हो जाएं। टू लुक एंगरली, टू लुक एंगरली का मतलब क्या होता है? ग्लोवर। तो आपके पास 5 सेकंड है बताने के लिए विच वन इज करेक्ट वन। GLOER, GLOWER, GLOWER, GOLER, विच वन इज करेक्ट वन? 1 2 3 और 4, और 4 ही हैं, सॉरी नॉट 5। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा जरूर साथ के साथ प्लीज, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। बताऊं? 5 सेकंड इज अप नाउ। 1, GLOWER, ग्लोर। ग्लोवर, इसको बहुत प्रोनाउंसिएशन है इसकी। ठीक है, ग्लोवर, ग्लोर, कुछ भी बोल सकते हैं, ग्लोवर ज्यादा वैसे सही है इसकी प्रोनाउंसिएशन। और दूसरी बात, इसको नोट कर लो, ये नया वर्ड है। एक GLOER भी करवाया था मैंने आपको शायद ना, GLOER GOLER कुछ ऐसे करवाया था। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? गुस्से से देखना किसी को। आगे है स्टिमुलेट। सिमुलेट, सिमुलेट नॉट स्टिमुलेट, सिमुलेट।
सिमुलेट मतलब किसी की नकल उतारना। नकल करना। नकल करने को क्या बोलते हैं? सिमुलेट। यू हैव 5 सेकेंड टू टेल मी विच वन इज करेक्ट वन। 1 2 3 और 4। SIMULETESCIMLATE लिख के देखेंगे हम तो आपको थोड़ा पता चलता रहेगा कि हाँ कौन सा सही है। SIM सिमुलेट। सिमुलेट। अब ये मत बोल देना कि सिमुलेट है। ठीक है, सिमुलेट इसका मतलब अलग है, इसका मतलब है नकल करना। ठीक है, चले नेक्स्ट वन पे। क्लियर हो गया? आगे है डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस। अंतर जिसको क्या बोलते हैं? सिमुलेट सॉरी, डिस्टिंक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्शन का क्या मतलब है? अंतर। ठीक है, डिफरेंस। सो टेल मी विच वन इज करेक्ट वन। 1 2 3 और 4। जिस बच्चों ने सही लिखा है टैप योरसेल्फ कि हाँ कि मैंने सही लिखा है। वेरी गुड, बोलो अपने आप को कि हाँ ये मेरा सही है। टेल मी, शैल आई टेल यू विच वन इज करेक्ट वन? 1 2 3 और 4 लिख के देखें। DESTINCTION, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। DISTENCTION डिस्टिंक्शन। दिस वन इज करेक्ट वन। मीन्स नहीं नहीं, ये भी सही नहीं लग रहा। DISTIN डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन ये सही लग रहा है, मतलब फोर्थ वन इज करेक्ट वन। देखो यहाँ पे ई की सेम टू सेम वो थी, पर हमें दिक्कत क्या आ रही थी कि नहीं ये गलत लग रहा है। ठीक है ना, तो कौन सा सही है? फोर्थ वन। डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस, मतलब अंतर। आगे चले। एनिकडोट। एनिकडोट इसका मतलब क्या होता है? जो कोई एनिमल की स्टोरी सुनाता है ना विद मॉरल, या किसी इंटरेस्टिंग कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हो, है ना, जिसमें ये भी एक वो है, एन एनिमल स्टोरी विद मॉरल। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका। एन एनिमल स्टोरी विद मॉरल, इसको क्या बोलते हैं? एनिकडोट। ठीक है, और इसको ये भी कह सकते हो जो इंटरेस्टिंग स्टोरी हो किसी बंदे की, पर ये आपका प्रॉपर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है ना किसी भी चीज की, किसी बंदे की या किसी जानवर की। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एनिकडोट। यू हैव 5 सेकेंड टू टेल मी विच वन इज करेक्ट वन। 1 2 3 और 4 ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा जो जो लिख रहा है कि हाँ कि मेरा सही है। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कौन सा सही है? एन एनिमल स्टोरी विद मॉरल, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका। ठीक है, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। बताऊं कौन सा सही है? 1 2 3 और 4। 1 एनिकडोट। कौन सा सही है आपका? 1 एनिकडोट। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। इलिजिबल। इलिजिबल मतलब किसी को, मतलब एलिजिबल जिसको डिफिकल्ट होती है पढ़ने लिखने में,
डिफिकल्ट जिनके लिए पढ़ना इम्पॉसिबल होता है, ये भी आपका वन वर्ड है, हो सकता है मे बी शायद। डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। हम वो भी कहते हैं ना कि इलिजिबल है, मतलब एलिजिबल नहीं है वो पढ़ने के लिए, मतलब जैसे कोई गवर्नमेंट अगर हमने पोस्ट निकली है तो कहते हैं एलिजिबल नहीं है। इलिजिबल है मतलब डिफिकल्ट है उसके लिए पढ़ना लिखना सब कुछ, ठीक है ना। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। चले आगे। सॉरी इसका मतलब ये तो बताओ कौन सा सही है। 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4। ILLWGILE एलिजिबल। ILLEGABLE एलिजिबल। ILLEGIBLE Which one is correct one? 1 2 3 or 4? Third one is correct one. ILLEGIBLE eligible. नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब कोई ऑफिशियली एग्जामिन करना किसी चीज को, जो कि आपको जैसे कई बार क्राइम हुआ हो या कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसमें हम मतलब एग्जामिनेशन करते हैं कि इसने कुछ किया तो नहीं है, ठीक है। अगर जैसे कोई चोरी होगी तो एग्जामिन करते हैं कि हाँ, ऑफिशियल एग्जामिनेशन होती है बाय पुलिस कि हाँ कि क्या क्या चोर ने छोड़ा है, क्या क्या नहीं छोड़ा, कैसे किया है, सब कुछ उसकी एग्जामिनेशन होती है। उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। यू हैव 5 seconds टू टेल मी विच वन इज करेक्ट वन। इन्वेस्टिगेशन 1 2 3 और 4। यू हैव ओनली 5 सेकेंड, आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड्स होते हैं जो आपको कंप्लीट करना है। बताऊं कौन सा सही है? 1 इन्वेस्टिगेशन, 1 इज द करेक्ट वन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कौन सा सही है? 1 लिख लीजिएगा जिन बच्चे ने नहीं लिखा अभी, और कमेंट जरूर करते रहिएगा। आगे है क्रूसेड। ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अ वार ऑफ रिलीजन, जो कि रिलीजन के लिए वार होती है उसको क्या बोलते हैं? क्रूसेड। तो आपके पास 5 सेकेंड। टेल मी विच वन इज करेक्ट वन। 1 CRUSAD CRUSAD क्रूसेड। विच वन इज करेक्ट वन? जल्दी बताएं। 1 2 3 4 कमेंट प्लीज जरूर कीजिएगा ताकि मुझे क्लियर हो, ताकि आपको पता चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। और जो बच्चों ने अभी तक मेरी पहली 3 स्पेलिंग एरर्स की क्लास नहीं देखी, वो CBC शिक्षा पे जाके प्लीज चेकआउट कीजिएगा। मैंने ऑलरेडी पहले 3 आपको स्पेलिंग एरर की क्लासेस दी हुई है। इससे मैंने आपको पहले बताया कि इससे आपके 3 4 निशाने बज रहे हैं एक चीज से, कि मैं इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करवा रही हूँ, ठीक है। मैं इससे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको करवा रही हूँ बीच में स्पेलिंग एरर के, तो प्लीज चेकआउट जरूर कीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो बताऊं कौन सा सही है। 4th वन CRUSADE क्रूसेड। CRUSADE, ठीक है। चलें आगे। आगे है कसिनो। ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ प्लेस, जहां पे अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग हैपनिंग होएगा, जहां पे गैम्बलिंग, जो गैम्बलिंग की प्रैक्टिस होती है, जहां पे गैम्बलिंग करते हैं लोग, खेलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? कसिनो। ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। मैं तभी आपको बार बार कह रही हूँ कि मैं मोस्टली आपके, अगर आज को मिला के मेरे टोटल 80 स्पेलिंग एरर्स हो चुके हैं आज को मिला के, ठीक है। तो टोटल मैंने 65 to 70 कह रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा कह रही हूँ कि मोस्टली मैंने
वो मतलब 65 to 70 मैंने कम से कम आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो लिखे ही लिखे हैं, ठीक है ना। तो प्लीज चेकआउट जरूर कर लो। कसिनो कौन सा सही है, जिस जिस बच्चे ने लिख लिया है वो अपने, और जिसका सही होगा वो अपने आप को गुड लिखिएगा कि हाँ मेरा सही है। कैसीनो, CASINO, कसिनो, ठीक है। चले नेक्स्ट वन पे। सम्मन। सम्मन तो मोस्टली लोगों को पता होगा कि कई बार एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है, ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये आपकी ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है जो कि आपको भेजी जाती है ताकि आप अपीयर हो सको कोर्ट में। ऑफिशियल स्टेटमेंट फॉर अपियरिंग इन द कोर्ट, कि आप कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा आपको, इसलिए वो आपको भेजी जाता है सम्मन, ठीक है। ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। देखो अभी तक मैं आपको टोटल 12 करवा चुकी हूँ, 12 में से आपके 10 तो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही थे, 9 तो लगा ही लो, 9 तो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही थे आपके, ठीक है। तो अभी मैं आपको कह रही हूँ कि कम से कम मैंने बहुत ज़्यादा आपके ट्राई किए हैं कि मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही डालूँ स्पेलिंग एरर में, ठीक है। टेल मी विच वन इज करेक्ट वन। SUMEON, SUMNON, थर्ड वन इज SUMON, SUMMON, विच वन इज करेक्ट वन। कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा। फोर्थ वन इज करेक्ट वन, SUMMON, सम्मन, ठीक है। चले आगे। जेनिथ, ये भी मे बी आपका हो सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द हाईएस्ट पॉइंट, द हाईएस्ट पॉइंट, जेनिथ, जेनिथ। इसका आपके पास 5 सेकेंड्स है मुझे बताने के लिए विच वन इज करेक्ट वन, 1 2 3 और 4। विच वन इज करेक्ट वन, 1 2 3 एंड 4। नाउ आप 5 सेकेंड्स, तो मैं आपको बताती हूँ कौन सा सही है। ZENITH, जेनिथ, जेनिथ। प्लीज ध्यान से, जो भी है जिन बच्चों को दिक्कत है ना लिखने मतलब एकदम से आंसर देने में, प्लीज वो एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। लिख के मुझे कमेंट कीजिएगा कि हाँ मैम अब मेरा सही है या नहीं, ठीक है। तो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, और थोड़ा सा माइंड में सोच के करना है आपने। मुझे पता है टाइम लिमिट होता है, 1 सेकंड में आपको आंसर देना है, बट अभी तो सिर्फ आप सीख रहे हो ना, तब तो आप टाइम ले सकते हो। थोड़ा सा स्लो स्लो कर करके आप टाइमिंग को अपना एडजस्ट करना सीखेंगे, ठीक है। चले आगे। आगे है फ्लाउंडर। फ्लाउंडर, इसका क्या मतलब है? टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में है। टू स्ट्रगल, देखो मैं आपके लिए ही डालती हूँ ताकि आपको थोड़ा हेल्पफुल हो जाए, है ना। आपकी हेल्प हो जाए कि ताकि आपको बार बार अब यहाँ पे अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आप पढ़ पाओ, है ना। वो क्या भी आपकी इंक्रीज हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव हो, और आपकी मोस्टली, है ना, वो भी इम्प्रूव हो, क्या कहते हैं, स्पेलिंग एरर तो आपके इम्प्रूव हो ही रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ ध्यान से कीजिएगा जो भी कर रहे हो आप, ठीक है। ध्यान से पढ़ना जो भी पढ़ रहे हो। तो कौन सा वर्ड सही है? FOLOUNDER, FOULNDER, FLOUNGER, FOLONDER, flounder. Which one is correct one? Third one is FLOUNDR, flounder, ठीक है। फाउंडर नहीं है, फ्लाउंडर है। इसका मतलब क्या होता है? टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, ठीक है। ध्यान से, प्लीज ध्यान से पढ़ो इन सबको,
ठीक है, आगे चले। मिसगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट, इसका मतलब क्या होता है कि जो बंदा लेट वुमेन्स को हेट करता, हु हेट्स वुमेन। ठीक है, मतलब जो बंदा वुमेन्स को हेट करता हो, हु हेट्स द वुमेन इज कॉल्ड मिसोगाइनिस्ट। इसका आपके पास 5 सेकंड्स हैं, प्लीज टेल मी द आंसर फास्ट। MISGYNIST, MISOGYNIST, MISOGNIST, MISOGYNEST, which one is correct one? मिसोगाइनिस्ट, जिसका मतलब क्या है, हु हेट्स द वुमेन, जो कि बंदा क्या करता है, हेट करता है वुमेन्स को। ठीक है, चले नेक्स्ट वन पे। सही है सबका? जिनका नहीं सही है वो प्लीज स्पेलिंग को लिख लीजिएगा। बोवाइन, आगे क्या है, बोवाइन। इसका क्या मतलब होता है कि जिसको इसका मतलब बहुत फनी सा है। जैसे हम किसी को बोल देते नहीं है कि तू तो गाय की तरह बिहेव कर रहा है, तू तो गाय ही है, ये मतलब तू काऊ ही है। प्रिटेंड लाइक अ काऊ और अ कैटल, ये भी आपका वन वर्ड में है, आपको पता है। प्रिटेंड लाइक कैटल, उसको क्या बोलते हैं हम, बोवाइन। BOWINE, BOVINE, BOWINE, BOVINE, विच वन इज करेक्ट वन? आपने बताना है सही सही आंसर मुझे कि कौन सा सही है। 1 2 3 और 4, बाका फास्ट फास्ट जल्दी कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कौन सा सही है। फोर्थ वन इज करेक्ट वन, BOVINE, बोवाइन। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। फैटल, मतलब फैटल का मतलब होता है कि कहीं समथिंग दैट कॉज डेथ, कि जो हमारी डेथ का कारण बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं, फैटल। जैसे कहते हैं ना किसी का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया, फैटल एक्सीडेंट, उसको क्या बोलते हैं, फैटल। अब मैंने तो आंसर ही लिख दिया इसका, ये होता है डिजास्टर कई बार। तो FATAL, फैटल, मतलब इसका आंसर ही लिख दिया था, फैटल एक्सीडेंट। जिसने देख लिया होगा उसने तो पकड़ लिया होगा कि मैम आपने तो आंसर ही लिख दिया। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट कौन सा है, 1, FATAL, फैटल। ठीक है, आगे चलें। आगे क्या है, अनराइप। अनराइप का मतलब क्या होता है, कच्चा। अनराइप मैंगोस तो सुना ही होगा, कच्चे मैंगोस। अब नहीं लिखूंगी आंसर, अब तो मैंने, मुझे पता चल गया था, वो मैंने तो जल्दी जल्दी में एग्जाम्पल देने की, लिखने की हैबिट बन चुकी है, वो लिख दिया था। अब नहीं लिखूंगी, क्या है इसका, अनरा, र तक तो लिख दिया, आगे बताना। IPE, IPEPEPE, विच वन इज करेक्ट वन? लिख देती हूँ चलो पूरा ही, अनराइप मैंगोज एग्जाम्पल होती है ये। तो कौन सा सही है, 1, अनराइप मैंगोज। ठीक है, चलें आगे। लिख लो जिसने नहीं लिखा। आगे है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब क्या होता है, मन बहलाना। मन बहलाना, जैसे कई बार कोई एक्टिविटी कर लेता है, कोई पेंटिंग करके, है ना, पेंटिंग करता है, वो चीज उसको क्या बोलते हैं, रिक्रिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं।
सॉरी, इसका आंसर बताइए पहले कौन सा सही है। रिक्रिएशन, RECRATION, RECREATION, इसको लिख के देखेंगे हम। रिक्रिएशन। अब क्योंकि देखने में तो सारे वर्ड सिमिलर ही लग रहे हैं, तो इसको लिखने से आपको ज्यादा क्लियर होगा। रिक्रिएशन, ठीक है, पता चल के कौन सा करेक्ट है, सेकंड वन, रिक्रिएशन। आगे चलें। रैंगल, रैंगल इसका मतलब क्या होता है, झगड़ा करना, फाइटिंग, झगड़ा करना। झगड़ा करना, रैंगल। विच वन इज करेक्ट वन, 1 2 3 और 4? जल्दी, आपके पास 5 सेकेंड्स ही होते हैं, प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है आपको कि प्लीज मुझे उस हिसाब से फटाफट मैसेज कमेंट कीजिएगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। और जिस बच्चे ने सही लिखा है और वो अपने आप को गुड लिखिएगा कि हाँ मैंने अच्छा ये मैंने लिखा है तो मतलब सही लिखा है। WRANGLE, रैंगल, WRANGLE, रैंगल, ये सही वर्ड है इसका। ठीक है, चलें आगे। लास्ट वर्ड था, सॉरी, ये लास्ट ही वर्ड था, रैंगल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जिस बच्चे, प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियोस को। हमें औरों की भी हेल्प करनी है, ठीक है, तो प्लीज़ विजिट ज़रूर कीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक मेरी पहली स्पेलिंग एरर की क्लासेस नहीं देखी, ठीक है, विजिट जरूर करके और ज़रूर चेक कीजिएगा जिन जिन बच्चों ने नहीं देखी कि कौन से स्पेलिंग एरर्स मैंने करवाए हैं आपको। ठीक है, और मैं इससे आपको, मैंने पहले बोला इसमें मैंने आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करवा रही हूँ साथ के साथ। ठीक है, तो प्लीज़ चेकआउट जरूर कीजिएगा। मैं आपको इंग्लिश ग्रामर भी करवा रही हूँ, उसमें भी मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, और टेंसेस मैंने कंप्लीटेड करवा चुकी हूँ, उसके एरर्स तक करवा चुके हैं। वोकैब भी आपकी चल रही है ताकि आपकी वोकैबलरी भी इम्प्रूव हो। प्लीज़ स्पेल चेक की वोकैब की एक पतली सी नोटबुक लगा लीजिए, हाफ पार्ट स्पेलिंग एरर्स में डिवाइड कर लीजिए, हाफ पार्ट वोकैब में डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा देखना पेपर्स में। ठीक है, चलो, थैंक यू।